नगरीय निकाय चुनाव अविलंब ईवीएम से करवाने तथा चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग को लेकर भाजपा जिला इकाई ने सरकार पर हमला बोला है। आज चास नगर निगम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर अपना विरोध जताया है। यहां बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार पिछले दरवाजे से नगर की सरकार पर कब्जा करना चाहती है। भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। सरकार को पता है नगरीय क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ मजबूत है, इसलिए सरकार इसे दलीय आधार पर कराने की मांग कर रही है। वहीं धरना में उपस्थित बोकारो के पूर्व विधायक धीरंची नारायण ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इधर चंदन क्यारी के पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से करवाने की मांग करती है, साथ ही निकाय चुनाव दलीय आधार पर करवाई जाए। सरकार चुनाव टालने के सारे हथकंडे आजमा चुकी, परंतु माननीय उच्च न्यायालय इस पर पूरी तरह दृष्टि बनाए हुए है। हम चाहते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा शीघ्र हो। ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2020 में ही निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परंतु कोरोना के कारण से चुनाव टालना पड़ा था। बीते 5 वर्ष से चास नगर निगम चुनाव लंबित है। भाजपा आज इसी मुद्दे को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए सरकार पर हमला बोला है। कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया विशाल धरना इस बात का प्रमाण देता है कि हेमंत सरकार चाहे जितना भी अन्याय कर ले, चाहे जितना भी फरेब कर ले, अब उनको चैन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठने नहीं देंगे। वो चोर दरवाजे से शहरी क्षेत्र में कब्जा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। मांग करते हैं कि ईवीएम के माध्यम से, जब 2 बार आपकी सरकार ईवीएम के माध्यम से बन सकती है, तो नगर की सरकार ईवीएम के माध्यम से क्यों नहीं बन सकती। ये सवाल इस धरना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चास नगर निगम का कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी से जानना चाहते हैं। इतना दिनों बाद ये घोषणा हुआ है, ये इसको इससे मतलब ही नहीं है। उसको पता है कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। हो सके तो जितना हो सके टालो। ये तो हाई कोर्ट का डंडा चला है कि ये इनकी नींद खुली है, इनका बस चले तो अभी भी ये नगर निगम का चुनाव टाल दें। अगर ईवीएम से चुनाव कराने का विचार नहीं किया गया तो आगे का आप लोग का क्या? हम लोग तो आंदोलन का रुख अख्तियार किए, इसीलिए तो धरना के माध्यम से सोई सरकार को जगाना चाहे। ठीक है। नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है। 49 जो अपने क्षेत्र हैं, उन 49 क्षेत्रों में अविलंब चुनाव की तिथि घोषित करें, ईवीएम से चुनाव कराया जाए और दलीय आधार पर कराया जाए। और इसके पीछे का तर्क यही है कि दलीय आधार पर रहने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगी। ईवीएम से कराने से निष्पक्ष चुनाव संपादित होगा और जल्दी चुनाव कराने से आप जो नगर निगम में जो अभी अव्यवस्था दिख रही है उसे दूर किया जाएगा। उसी को लेकर के आज हम लोग नगर निगम चास क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज धरने पर आए हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि अविलंब चुनाव की तिथि। बहुत लेट से चुनाव का घोषणा वैसे देखिए, सरकार तो चुनाव कराना नहीं चाहती है। माननीय उच्च न्यायालय के दबाव में ये सरकार अब बाध्य हुई है कि चुनाव कराने के लिए आगे अपने आप को प्रस्तुत करें। अधिकारी भी बेलगाम हो गया है अभी आज रात में। जब जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को तोड़ करके, उसको बाईपास करके अगर व्यवस्था चलाने का प्रयास किया जाएगा तो अधिकारी बेलगाम होंगे ही। जो अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि रखते हैं उनके अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है जनता के प्रति, क्योंकि हर 5 साल में जाकर के उनको जनता के पास से पुनः अपने लिए मैंडेट प्राप्त करना होता है। पदाधिकारियों के पास ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। वो निरंकुश भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी तबादले होंगे। वर्तमान की राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना लिया है और लूट का एक अड्डा बना लिया है। क्या लगता है इसमें इस धरना से कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, आप देखेंगे बहुत जल्द इसका जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक।